गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा था इसमें जीव जगत का वर्गीकरण। 11th क्लास में आपका जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा था, चैप्टर 3 है। ठीक है, तो वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा वर्गीकरण क्या होता है। आपके ये जो कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर चल रहे हैं सभी में हमने वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक है, जो आपका द्वि वर्गीकरण था, जो द्वि जगतीय वर्गीकरण था, उसको हटा के फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है विषाणु या वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जो वायरस होते हैं, वायरस जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। वो कैसे? अगर वायरस किसी सतह पर पड़ा हुआ पाया जाता है, अगर वायरस को ऐसे देखा जाए तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे कण की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी थ्रू, किसी खाने के थ्रू या पानी के, किसी भी थ्रू या एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो वो क्या हो जाता है? वो सक्रिय हो जाता है, वो अपना जीवन काल या अपनी साइकिल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वायरस जो होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल के परजीवी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस जो होते हैं सबसे छोटे कण होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। सूक्ष्मदर्शी की द्वारा या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जब किसी भी शरीर के अंदर या किसी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएं तो ये अपना मतलब अपनी जो सेल होती है उनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन काल उसके अंदर चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वायरस का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। ठीक है, वायरस का अध्ययन हम करते हैं किसमें? विषाणु विज्ञान, जिसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? वायरस का अध्ययन करेंगे, उसको विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस का इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है वायरस की। ये तो हमको पता चल गया वायरस क्या होता है, बहुत छोटा होता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, लेकिन किसी भी कारण अगर किसी भी बॉडी में, किसी लिविंग बॉडी में एंट्री कर जाए तो उसके बाद वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपनी सेल्स को जनरेट या डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है वो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी में किया जाता है। क्लियर? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, वायरस का इतिहास, वायरस का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वायरस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वायरस। हिस्ट्री ऑफ वायरस। वायरस क्या है? वायरस जो है इनको बोलते हैं हम विष के कण भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक विष की तरह ही तो काम करते हैं, हमारी बॉडी में जहरीले होते हैं। वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस जो होता है इसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, वायरस इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? एक जहर का कण, यानी कि आप इसको बोल सकते हो विष के अणु, विष के अणु। ठीक है,
वायरस जो होता है एक विष की तरह काम करता है, यानी कि हमें बीमार कर रहा है, हमारे अंदर इतनी सारी जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। तो इनको क्या बोलते हैं हम? विष के अणु, इनको हम बोलते हैं पॉइजन। वायरस जो होता है, वायरस का अर्थ होता है पॉइजन या फिर विष के अणु। ये जंतु पादप में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स प्लस एनिमल्स सभी में क्या करते हैं? ये डिजीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनकी खोज किसने की थी? वायरस की खोज सबसे पहले, वायरस की खोज की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया ना किसके बने होते हैं और क्या कितने छोटे आकार के होते हैं ये, ठीक है। वायरस का इतिहास हो गया। वायरस के इतिहास में हम बात करते हैं वायरस की खोज। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी सबसे पहले, वायरस की खोज रूस के एक वैज्ञानिक थे, आइवानोव्स्की। आइवानोव्स्की, ठीक है। वायरस की खोज आइवानोव्स्की ने की थी कब? 1892। 1892। और कहाँ के थे ये? रूस के, ठीक है। ये रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1892 में वायरस की खोज की थी। सबसे पहले वायरस की खोज आइवानोव्स्की ने 1892 में की थी। और किस में की थी? इन्होंने क्या किया? तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है। जो तंबाकू होता है इसकी खोज इन्होंने किस में की थी? तंबाकू की पत्ती यो में, तंबाकू की पत्तियों में एक रोग था, क्या? चितेरी, ठीक है। चितेरी रोग, इसको क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि जो तंबाकू होता है उसको हम बोलते हैं टोबैको। टोबैको टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये जो लिख रहा है ना चितेरी रोग, इसको हम क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको हम बोलते हैं। तो आइवानोव्स्की ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, वायरस की खोज की थी। इन्होंने क्या देखा था? जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियों पर इन्होंने देखा एक चितकब्रा सा होता है, ठीक है। चितकब्रे सी वो पत्तियां होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया चितेरी रोग, यानी कि चितकब्रे से कुछ उनको निशान दिखाई पड़े और उन्होंने इसका नाम दिया चितेरी रोग, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीएमवी। टीएमवी वायरस या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज आइवानोव्स्की ने 1892 में की थी। उन्होंने देखा कि जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियों पर चितकब्रा से दिखाई पड़ता है, तो जिस वजह से उन्होंने उसका नाम दिया चितेरी रोग। चितेरी रोग को क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं टीएमवी वायरस, ठीक है। शॉर्ट में इसको टीएमवी बोलते हैं। रोगग्रस्त पौधों के रस को स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर रगड़ने में स्वस्थ पौधे भी रोग मतलब उनको भी रोग हो जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया था अगर कोई पौधा स्वस्थ है और एक पौधा रोगग्रस्त है, अगर हम रोगग्रस्त वाले पौधे की पत्तियां लेके स्वस्थ वाले पौधे पर रगड़ें तो वो जो पौधा स्वस्थ है वो भी रोगग्रस्त हो जाएगा और दूसरा पौधा उसको भी बीमारी कर दे, यानी कि एक संक्रमण हो जाएगा। इसको जो वायरस वाले रोग होते हैं वो संक्रमित रोग होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, अगर कांटेक्ट में आते हैं तो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टैनली मिलर टीएमवी वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया था। जो स्टैनली मिलर थे, स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, स्टैनले ने क्या किया था? स्टैनले ने 1935 में टीएमवी वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया था, यानी कि जब इन्होंने पत्ती में उसको देखा तो पत्ती में एक क्रिस्टल की फॉर्म से उन्होंने उसको अलग किया। अलग करके उन्होंने क्या किया? इसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज
1946 में उनको नोबेल प्राइज मिला। जो स्टैनले थे, इन्होंने 1935 में बताया कि वायरस क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और वायरस को पत्ती से एक क्रिस्टल की फॉर्म में इन्होंने अलग किया था। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री थी कि वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में रूस के वैज्ञानिक कौन थे, आइवानोवस्की ने की थी। इन्होंने क्या देखा था, तंबाकू की पत्तियां हैं वो चितकबरी सी दिखाई पड़ती हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया चितेरी रोग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टोबैक मोज़ेक वायरस, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं हम TMV वायरस। उसके बाद स्टैनले ने बताया कि ये जो वायरस होता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इन्होंने उसको क्रिस्टल फॉर्म में अलग करके दिखाया वायरस को। ठीक है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, 1946 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस के साइज के बारे में। ठीक है, साइज ऑफ वायरस। वायरस का साइज क्या होता है, अब हम वायरस के माप के बारे में बात करेंगे। वायरस के कणों का माप 15 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, कितना, 15 माइक्रोन मीटर, 15 वायरस का साइज 15 माइक्रोन मीटर होता है, 15। ठीक है, इतना साइज इनका होता है। ठीक है, इतने से लेकर 210 तक, 210 माइक्रोन मीटर। ठीक है, ये जो होते हैं वायरस, जो होते हैं आपके इतने छोटे साइज के होते हैं। वायरस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 15 मिली माइक्रोन से लेकर कितना, 210 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन के बीच इनका व्यास होता है, इतना साइज होता है। ठीक है, चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। इसकी माप जो होती है, सब जो चेचक होता है, चेचक, इसका वायरस जो होता है वो सबसे बड़ा वायरस होता है, जिसका क्या माप होती है, 350 नैनोमीटर या 0.35 या 0.35 माइक्रोन। ठीक है, चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है और इसका माप कितना होता है, 350 नैनोमीटर या फिर 0.35 माइक्रोन होता है। ये वायरस क्या होता है, सबसे बड़ा वायरस होता है, सबसे बड़ा। किसका, चेचक, वो मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है, जिसका इतना साइज होता है। फिर हम बात करते हैं छोटे वायरस की। छोटा वायरस कौन सा होता है, सबसे छोटा वायरस कण। ठीक है, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज, जो फुट एंड माउथ डिजीज उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका साइज कितना होता है, 20 nm, सबसे छोटा वायरस कितना, 20 nm। ठीक है, फुट एंड माउथ, जो फुट एंड माउथ डिजीज स्प्रेड करता है, फैलाता है,
ठीक है। ये वायरस का साइज होता है। वायरस का नॉर्मली अगर हम साइज की बात करें तो 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन के बीच होता है। और सबसे बड़ा वायरस जो होता है वो चेचक का वायरस होता है, जो 350 नैनोमीटर से 0.35 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। उसके बाद सबसे छोटा वायरस 20 nm, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज स्प्रेड करता है, फैलाता है। ठीक है, ये वायरस का साइज होता है। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वायरस की आकृति पौधे, जंतु, जीवाणु, मनुष्य सब में अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग वायरस होंगे तो अलग अलग उनकी सभी के अंदर स्ट्रक्चर जो होगी वो सब में अलग होगी। ठीक है, वायरस की आकृति पौधे हो, जंतु हो, जीवाणु हो, वायरस हो, सभी में अलग अलग होगी। और अधिकतर इनकी आकृति छड़ के समान, यानी कि एक छड़ के समान होगी। ठीक है, अतः आकृति के आधार पर वायरस को 3 भागों में बांटा जाता है। आकृति के आधार पर वायरस को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आकृति के आधार पर वायरस को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग होंगे? 3 भाग। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा जाएगा। क्लियर? नंबर फर्स्ट आता है क्यूबिक। नंबर फर्स्ट क्यूबिक, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड नंबर थर्ड इज हेलिकल। आकृति के आधार पर वायरस को 3 भागों में बांटा जाएगा, क्यूबिक, कॉम्प्लेक्स, हेलिकल। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर में इसको बांटा जाएगा। 1 बाय 1 हम डायग्राम बनाएंगे इनका। ठीक है, क्लियर? नंबर फर्स्ट है क्यूबिक। स्ट्रक्चर बनाना आप लोग, जैसे आप लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं ना केमिस्ट्री में, उसी तरीके से क्यूबिक से। क्यूबिक, इसको यहाँ से लाइन करेंगे और इसको यहाँ से। ठीक है, ठीक से नहीं हो पाया। सीख लीजिए आप लोग भी कैसे बनाते हैं इसको। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये जो वायरस होता है जिसकी शेप क्यूबिक होती है, मैंने बताया आकृति के आधार पर वायरस 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर फर्स्ट क्यूबिक, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड नंबर थर्ड इज हेलिकल। तो फर्स्ट आता है क्यूबिक। क्यूबिक इस तरीके की क्यूब लाइक, ठीक है, क्यूब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस आकृति के वायरस केवल मनुष्य में रोग फैलाते हैं और इनकी संरचना त्रिभुज के समान होती है, ठीक है। ये जो आकृति होगी क्यूबिक फॉर्म होगी, ये मोस्टली मनुष्य के अंदर रोग फैलाएंगे और इनकी संरचना किसके समान होगी, एक क्यूब के समान या त्रिभुज के समान इनकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, नोट कीजिए आप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बताया मैंने, जो क्यूबिक होंगे, क्यूबिक शेप वाले होंगे, जो मोस्टली मनुष्य के अंदर बीमारी उत्पन्न करेंगे, मनुष्य के अंदर बीमारियां फैलाएंगे और इनकी स्ट्रक्चर त्रिभुज के समान होती है। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जटिल स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के वायरस जीवाणु पर आक्रमण करते हैं और जैसे जीवाणु भोजी, ठीक है, जो मैं अभी बता रही हूँ ये क्या होते हैं, जीवाणु भोजी होते हैं। कॉम्प्लेक्स वो जीवाणु पर ही आक्रमण करते हैं। इस तरीके के जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। डायग्राम मस्ट होते हैं और ये बहुत क्लियर और साफ बने होने चाहिए आप लोगों के, तभी आप लोग अच्छे नंबर गेन कर पाते हैं। अगर आपके डायग्राम बिल्कुल साफ है और लेबलिंग, जो डायग्राम में जिस भी भाग का जो नाम है वो नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए। डायग्राम बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज या फिर जीवाणुभोजी। इंग्लिश में अगर आप बोलो तो बैक्टीरियोफाज या फिर जीवाणुभोजी वायरस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा साथ के साथ डायग्राम। अब हम इसकी करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग मतलब जो इसका नाम होता है, मतलब जो इसके अलग अलग भाग होते हैं उन सबका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नेक, ठीक है। ये क्या होगा, कॉलर, ठीक है। होलो, यहाँ का जो भाग होता है ये होता है होलो, ठीक है।
शीट, ठीक है। इसका ये जो इतना भाग होता है, ठीक है, एक सेकेंड, इतना भाग, यहाँ से इतना भाग, ये जो इसका भाग होता है ये होती है इसकी टेल। मेनली 3 भाग इसमें होंगे, ठीक है। टेल होगी, ये नेक होगा और ये ऊपर आ जाता है हेड, हेड, ठीक है। ये सब इसके नाम होते हैं, आप लोग याद कर लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वाले जो वायरस होते हैं, इनका क्या होता है, इस प्रकार का वायरस जीवाणु पर आक्रमण करता है और उसका एग्जाम्पल होता है जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफाज, ठीक है। जीवाणु भोजी, क्या बोलेंगे इस वायरस को, जीवाणु भोजी, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला, जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, बैक्टीरियोफाज वायरस इसको हम बोलते हैं। क्लियर, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट 3 बताई थी मैंने आपको, थर्ड है आपकी हेलिकल फॉर्म, ठीक है। थर्ड इज हेलिकल, हेलिकल, ठीक है। हेलिकल होती है, इस आकृति का वायरस छड़ के समान होता है और यह केवल पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जैसे टीएमवी वायरस। मैंने अभी आपको बताया था कि आइवानोव्स्की ने तंबाकू के पौधे की पत्तियों को देखा कि वो चितकबरी होती हैं, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, चितोरी रोग नाम दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी वायरस। तो जो अभी आप पढ़ेंगे हेलिकल, इस तरीके का वायरस, हेलिकल वायरस उसी में पाया जाएगा, किसमें, जिसको हम बोलेंगे टीएमवी वायरस, जो टोबैको मोज़ेक यानी कि टोबैको तंबाकू की पत्तियों के अंदर बीमारी उत्पन्न कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, वो यही वायरस होता है हेलिकल फॉर्म वाला, जिसकी आकृति एक छड़ के समान होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बिल्कुल, और ऐसे ही बनाना क्लियरली, बुक से देखना आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है, और जैसे मैं बनाती हूँ ध्यान से बनाना है, ठीक है। ये अलग अलग छड़ टाइप हैं, कभी आप ये बोलो कि मैम ये तो आपने अंगूर बना दिया, ठीक है, अंगूर नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। छड़ होती हैं आगे पीछे, इस तरीके से छड़ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से छड़ के समान। इस तरीके का डायग्राम होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। ये वायरस किस में मिलता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू की पत्तियों में मिलता है ये वायरस, ठीक है। 3 फॉर्म मैंने आपको बताई है। आकृति के आधार पर वायरस को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट क्यूबिक फॉर्म, जो किस में, मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करते हैं और त्रिभुज के समान संरचना पाई जाती है। सेकंड आया था आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, जो विषाणु, जो बैक्टीरिया भोजी वायरस होते हैं। थर्ड आता है आपका हेलिकल, इस तरीके के वायरस किस में, तंबाकू की पत्ती में पाए जाते हैं, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। आपको ये ऐसे ही याद हो गए होंगे, तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर, छड़ के समान अलग अलग छड़ें होती हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वायरस की, ठीक है।
इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्रोटीन के, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो वायरस की हम बात कर रहे थे, आपको बता दिया मैंने आकृति के आधार पर वायरस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्यूबिक, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स, नंबर थर्ड हेलिकल। ठीक है, नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्यूब के समान यानी कि त्रिभुज के आकार की स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। सभी के अंदर, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मनुष्य, कोई भी हो, सबके अंदर वायरस की जो स्ट्रक्चर होगी वो विभिन्न भिन्न प्रकार की होगी, अलग अलग तरीके की होंगी। ठीक है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो उसमें क्यूबिक फॉर्म में वायरस पाया जाता है। ठीक है, वो त्रिभुज के आकार की संरचना होती है। सेकंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है। एंड थर्ड आता है आपका हेलिकल फॉर्म। ठीक है, जो छड़ के समान आकृति होती है, जो किसमें पाया जाता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में TMV बोलते हैं, TMV वायरस। क्लियर? इस तरीके से 3 प्रकार के वायरस होते हैं, आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। समझ में आ गया होगा वायरस की खोज किसने की? आइवानोव्स्की ने की थी। उन्होंने बताया था जो तो तंबाकू होता है उसकी पत्तियां चितकबरी सी उनको दिखाई पड़ी, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको क्या दिया? चित्तेरी रोग, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। और इसकी ये तीनों स्ट्रक्चर आती हैं। क्लियर? ये आपका कंप्लीट होता है वायरस। ओके, थैंक यू। आप लोग नोट कर लेना इसको।